हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय प्रीति। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि साइंस का है, न्यू एनसीईआरटी का है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि कैसे जो यहाँ पर बच्चों को मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाया जाता है और उन्हें ले जाकर के नेचर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पे मनीराम चाचा हैं और डॉक्टर रघु जो हैं उनको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे नेचर में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बच्चों को नेचर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। साथ में एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें जो किस तरह से बोलते हैं ये बताया गया है। इसके सेकंड टॉपिक में आपको बताया गया है डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स अराउंड अस। कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के जो प्लांट्स होते हैं और उनकी फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं और वो एक साथ एक ही रीजन में पाए जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तुलसी प्लांट है, ये हिबिस्कस है और ये ग्रास है। ये सारी जो प्लांट्स हैं इन सब का जो लीफ होता है वो डिफरेंट होता है, इनकी स्टेम डिफरेंट होती है, फिर भी ये एक साथ एक ही रीजन में पाए जाते हैं। किस तरह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया गया है। इस टेबल में आपको बताया गया है कि जो आपके पास कॉमन ग्रास है, ग्रास जो होती है उसकी सॉफ्ट और थिन स्टेम होती है और इसकी जो लीफ होती है, लीफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे एक सिंगल लीफ ग्रोस होती है यहाँ पर। और ये इसके बाद तुलसी जो प्लांट होता है उसकी हार्ड और थिन स्टेम होती है, हिबिस्कस की भी हार्ड स्टेम होती है, नीम की भी हार्ड और थिक स्टेम होती है। इस तरह से इस टेबल को प्रिपेयर किया गया है। देखिए इस टेबल में आपको बताया गया है कि जो क्रो है वो ट्री पे रहता है और वो इंसेक्ट खाता है, वो फ्लाई कर सकता है और वॉक कर सकता है और वो कैरी करता है ट्विग्स इन इट्स बीक। आंट जो है वो अपना सॉइल के अंदर रहती है, अपना बरो बनाती है और वो लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स खाती है, वो वॉक कर सकती है, उसके 6 लेग्स होते हैं। काऊ जो है वो स्ट्रीट में रहती है, वो ग्रास और लीव्स खाती है, वो वॉक कर सकती है। इस तरह से इस टेबल को प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ समझाई गई है कि किस तरह जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं और वो एक साथ एक ही रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद वाली एक्टिविटी में टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के एनिमल्स और प्लांट्स को ड्रॉ करवाया है और उनके बारे में उनके फीचर्स भी पूछे हैं कि जो भी एनिमल या जो भी प्लांट है उनमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी की उस रीजन के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप में कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करेंगे और उनको पेस्ट करेंगे और साथ में उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि जो लीव्स होती हैं कैसी होती है प्लांट की, क्योंकि लीव भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है स्टेम कैसा होता है, उनका जो प्लांट होते हैं उनका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, और अगर कोई एनिमल है तो वो क्या खाता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, वो कहाँ पर रहता है। ठीक है, तो और जैसे कोई प्लांट है तो उसमें फ्लावर्स उगते हैं या नहीं उसमें उगते हैं फ्लावर्स। इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं। कोई थिक्स होते हैं, कुछ जो होते हैं प्लांट उनकी हाइट ज़्यादा होती है, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनका शेप, कलर और साइज़ भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी में आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्लांट के बारे में एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उनके बारे में बताना है कि उनका स्टेम कैसा है, ग्रीन है या ब्राउन है, और उनको टच करके देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि कैसे मैंगो जो ट्री होता है वो टॉल होता है और उसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन होती है, हार्ड होती है और थिक होती है। ठीक है, और जो रोज़ प्लांट होता है उसकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है, मीडियम होती है, और उसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन होती है, हार्ड होती है और थिन होती है और बहुत ही क्लोज होती है ग्राउंड के। टोमेटो जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है
और उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, टेंडर होती है और थिन होती है। यहाँ पे इनके पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है ट्री है जिसकी स्टेम जो होती है बहुत ही हार्ड होती है और ब्राउन कलर की होती है। और ये यहाँ पे शर्ब्स के बारे में बताया गया है। जो ये रोज फ्लावर जो होता है वो शर्ब्स में आएगा और जो टोमेटो है वो हर्ब्स में आएगा, क्योंकि जो इसकी स्टेम होती है वो बहुत ही कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, सॉफ्ट होती है और बहुत ही शॉर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और हर्ब्स, शर्ब्स। तो देखिए शर्ब्स वो होते हैं जो ब्राउन वुडी स्टेम्स that start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick as the stem of tree. These plants are called the shrubs. इन plants को हम shrubs कहते हैं, जैसे कि रोज प्लांट जो है वो shrubs में आएगा। और जो टिपिकली कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होता है जिनका स्टेम, उनका स्टेम ग्रीन होता है, इनको हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे टोमेटो जो होता है वो किस में आएगा, आपकी हर्ब्स में आएगा। आगे देखते हैं हम, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनका स्टेम बहुत ही वीक होता है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, तो उनको जैसे क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मनी प्लांट होता है, ग्रेप्स होता है, इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं क्योंकि इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो कि जिनका की जो स्टेम होता है बहुत ही वीक होता है और वो क्या होते हैं, प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर्स, वो ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं।